दुनिया में अगर हम देखें तो तकरीबन 12 अरब डॉलर की जो टर्फ फार्मिंग की इंडस्ट्री है, इसको हम ग्रास फार्मिंग का बिजनेस भी कहते हैं। हमारे पास इतना पोटेंशियल मौजूद है कि हम यहाँ से जो ग्रास जो है न सिर्फ यूएई बल्कि बहुत से अदर ममालिक को भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारे पास सिर्फ दो ही तरीके हैं, एक बाजरिया प्लगिंग, एक कारपेट के ज़रिए होता है। इसकी 2-3 क्वालिटीज़ हैं। इसमें कोरियन आता है, फाइंटा का, टिफनी वगैरह आता है। ये जो हमारे पास घास लगा हुआ है ना, ये तकरीबन 30 साल हो गया इसको लगे हुए इधर। तकरीबन है 3000 एकड़ कोरियन घास है ना। हम 2 दफ़ा जब उसको सेल करते हैं ना तो साल का ये हम तकरीबन इसका 10-12 लाख रुपया से ना कमा लेते हैं। और जो फाइंडा का है इसका तकरीबन 8 लाख साल का निकल जाता है। यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद बेसिकली वो एक पूरा इंस्टीट्यूट स्टार्ट करने जा रही है। स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर के नाम से है। उसमें हम मल्टीपल कोर्सेज करवाएंगे, 3 लेवल की उनको ट्रेनिंग देंगे। जो हमने 6 ईयर्स में सीखा है वो 1 ईयर में सीख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट तारक तनवीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम किसान का पाकिस्तान। नाज़रीन, जैसे जैसे शहरों की आबादियाँ बढ़नी शुरू हुई, हाउसिंग सोसाइटी आई, ऐसे ऐसे पाकिस्तान में नए आइडियाज़ ने काम शुरू किया और नई जहतें खुली हैं एग्रीकल्चर बिज़नेस के अंदर। अभी हम आपको लेके आए हैं तहसील अलीपुर चट्ठा के नवाही गांव वज़ीर के चट्ठा में, जहां पे 3000 एकड़ में, जैसे आपने देखा मेरे पीछे, पूरा ग्रास लगा हुआ है और एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन के उभर रही है। दुनिया में अगर हम देखें तो तकरीबन 12 अरब डॉलर की जो टर्फ फार्मिंग की इंडस्ट्री है, जिसको हम ग्रास फार्मिंग का बिजनेस भी कहते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड और इसके साथ साथ इटली, फ्रांस वो ममालिक हैं जो पूरी दुनिया को इस तरह का ग्रास जो है वो एक्सपोर्ट करते हैं। पाकिस्तान में अगर हम देखें तो हमारे पास इतना पोटेंशियल मौजूद है कि हम यहाँ से जो ग्रास जो है न सिर्फ यूएई बल्कि बहुत से अदर ममालिक को भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आज के प्रोग्राम किसान का पाकिस्तान में हम आपको दिखाएंगे कि टर्फ फार्मिंग क्या चीज़ है और पाकिस्तान में इसका कितना पोटेंशियल है। इस एक्सपोर्ट में जाएं तो कितना ज़र मबाद से कमा सकते हैं। हम आपको इस अलीपुर चट्ठा के मुख्तलिफ फार्म भी दिखाते हैं, एक्सपर्ट से बात भी करते हैं। आइए मेरे साथ। अभी मैं मौजूद हूँ अलीपुर चट्ठा के नवाही गांव में, वज़ीर के चट्ठा में, और मेरे साथ मौजूद है मलिक मोहम्मद नमान साहब जो कि ग्रास फार्म के ओनर हैं। थैंक यू वेरी मच नमान साहब, आपने हमें इनवाइट किया। अच्छा, सबसे पहले बताइए कि ये अलीपुर में कितने एरिया में ग्रास लगा हुआ और ये कब शुरू हुआ है यहाँ पर? ये जो हमारे पास घास लगा हुआ है ना, ये तकरीबन 30 साल हो गए इसको लगे हुए इधर। ठीक है, तो ये जो तकरीबन है 3000 एकड़ जो हमारे पास मौजूद है घास लगा हुआ। तो इसको जो लेके आए हमारे गांव में अजान चक में, उनका नाम है लाला मोहम्मद अकरम अवान साहब। तो उसके बाद फिर आस्ता आस्ता लोगों ने जैसे जैसे उसको देखा वो ऐसे वैसे लोग फिर उसको लगाना शुरू किया। तो इसे आस्ता आस्ता ना चलते चलते तकरीबन 3000 एकड़ हो गया। तो तकरीबन ये 30 सालों में ना ये 3000 एकड़ तक पहुँच चुकी है जो घास की जो फार्मिंग है। ठीक है, यहाँ से कौन कौन से जो है ना शहरों में ग्रास जहाँ से जा रहा है? ये सर जो घास है ना ये पूरे पाकिस्तान में यहाँ से जा रहे हैं, हमारे पास है। यहाँ तक के बाहर के मुल्क तक, दुबई तक ये घास प्रमोट हुआ है। तो आपने अपना जो घास है कितना एकड़ पे लगाया हुआ है? सर हमारा जो एक घास फार्म है ना हमारा अपना, ये हमारा 40 एकड़ में है जो हमने ठेके पे लेकर ज़मीन इसको प्रमोट किया। तो ये बताएं कि आपने कोई इसके लिए एजुकेशन ली है या आपने सिर्फ वाला से सीखा ही है इसको? वालिद साहब को तकरीबन 20 साल हो गए ये काम करते हुए, सप्लाई का, यहाँ के पूरे पाकिस्तान में सप्लाई करते हैं। ठीक है, तो मैंने सन 2016 में बाग़ जना लाहौर से फ्लोरिकल्चर का डिप्लोमा किया है। उधर से फिर हमारे जो सर थे सर नवीर साहब, उन्होंने हमारे कहा कि आप ये काम करें, घास के प्रमोट करें इसको ज़्यादा। अभी आप कौन कौन सा ग्रास की वैरायटी जो जहाँ पे लगा रहे हैं? 3 वैरायटी है हमारे पास, एक फाइंडा का है और कोरियन है, ऑस्ट्रेलियन घास है। ये 3 वैरायटी हमारे पास मौजूद है। तो टोटल कितने जो है ना एकड़ पे आपने घास आपने लगाया है? वो 40 एकड़ हमारा पास। 40 एकड़ आपका अपना है? जी अपना है। अगर हम अपने किसान भाइयों को इसकी थोड़ी इकोनॉमिक्स बता सकें तो फी एकड़ में कितने हज़ार स्क्वायर फुट जो होते हैं वो ग्रास होती है? सरकारी हिसाब से देखा जाए ना ये 43,560 स्क्वायर फीट है। ठीक है, मगर जो हमारे घास जब लगाते हैं तो उसको जब हम उखाड़ते हैं ना, ये तकरीबन 40,000 ना स्क्वायर फीट मिलता है। तो क्या रेट अभी चल रहा है इसका?
इस वक्त जो कोरियन घास है ना, इसका रेट चल रहा है 14 रुपये स्क्वायर फीट विद लोडिंग। सर्दियों में इसका रेट चला जाता है 20 तक। ठीक, तो ऑन एवरेज आप क्या रेट फिर इसका निकालते हैं? सर अगर 40,000 स्क्वायर फीट निकले ना एक खेत से, तो वो तकरीबन इसकी एवरेज निकाल के ना तकरीबन 8 लाख का 1 एकड़ बनता है। सर ये जो कोरियन घास है ना, ये साल में 2 दफ़ा लेते हैं और फाइन डाका हम 4 दफ़ा लेते हैं। ठीक है, जो कोरियन घास है ये अभी जो सीज़न चल रहा है ना, इसका रेट होता है 14 रुपये तक। जब सीज़न आता है इसका सर्दियों में या फरवरी मार्च में, ये 20 तक चला जाता है इसका रेट। और फाइन डाका का जो अब रेट चल रहा है वो 5-6 रुपये स्क्वायर फीट है, और जब सीज़न आता है तो 10 रुपये तक चला जाता है। सर जो कोरियन घास है ना, हम 2 दफ़ा जब उसको सेल करते हैं ना, तो साल का ये हम तकरीबन इसका 10-12 लाख रुपया इससे ना कमा लेते हैं। और जो फाइन डाका है इसका तकरीबन 8 लाख साल का निकल जाता है। अच्छा नुमान भाई, ये बताइए कि आपने डिप्लोमा किया हुआ है बागी जनाज से, तो फिर आपने जॉब नहीं की फिर इसमें? जब हम डिप्लोमा करके आए ना सन 2016 में, तो तकरीबन कुछ 6 माह बाद हमें ऑफर आई है नौकरियों की ना 2-3 जगहों पे। तो उन्होंने हमें सैलरी का बताया 30 से 40 हज़ार, मगर हमने उसको तरजीह नहीं दी नौकरी को। हमने अपना कारोबार को ज़्यादा प्रमोट करने की कोशिश की है। मेरे साथ मौजूद है जी मशाइम इनवार साहिबा, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद में एक्सपर्ट हॉर्टिकल्चरिस्ट हैं। पाकिस्तान में जो ये ट्रफ फार्मिंग है, कारपेट ग्रास की फार्मिंग है, कितना पोटेंशियल कितना है किसानों के लिए इस फार्मिंग के अंदर? देखिए, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारा है उसकी तो रिक्वायरमेंट ये है कि हमें ग्रीन सोसाइटीज़ चाहिए, और हर जो ह्यूमन है वो ये चाहता है कि उसके घर में लॉन हो। तो इसकी बड़ी रिक्वायरमेंट डे बाय डे बढ़ती जा रही है। जैसे प्रीवियस अगर 10 ईयर से हम कंपेयर करें तो अभी तो 100 टाइम्स इसकी रिक्वायरमेंट बढ़ गई है। तो किसानों को इस पे फोकस करना चाहिए मज़ीद। बहुत ज़्यादा इसमें बेनिफिट्स हैं, फार्मर्स के लिए बहुत पोटेंशियल है इसमें। पाकिस्तान में जो ग्रास की कौन कौन सी नस्लें एज ए एक्सपर्ट हॉर्टिकल्चरिस्ट आप लगाती हैं? किस चीज़ की ज़्यादा डिमांड है, कौन सी किस्म की, और किसानों को इसमें कौन सी किस्म ज़्यादा लगानी चाहिए? सर अगर कॉमनली देखा जाए तो इसमें कोरियन ग्रास और फाइन डाका जो ग्रास है ना, वो पाकिस्तान में बहुत कॉमन है। इसके अलावा विद द पैसेज ऑफ टाइम न्यू वैरायटीज़ आ रही हैं। अगर हम स्पोर्ट्स की बात करें तो उसमें हम कोरियन और फाइन डाका को इतना प्रेफर नहीं करते हैं। उसमें और मल्टीपल जैसे पस्पालम एक नई ग्रास की टाइप आ रही है। इसके अलावा बेंट ग्रास है, जो गोल्फ में ग्रीन एरियाज़ होते हैं ना, उसमें क्योंकि हम ग्रीन्स को बड़ा लो कट प्लेन रखते हैं, तो बेंट ग्रास ऐसी होती है अगर आप उसको लो लेवल तक भी कट करते हैं ना तो वो उसको डैमेज नहीं होता। लेकिन उसकी जगह अगर हम कोरियन लगाएं, उसको हम लो लेवल पर रख के कट करें तो वो डेड हो जाती है। इसमें बताएं कि ये जो इसकी ग्रास की जो ऊपर से उतारा जाता है, क्या उसको हम किसी अदर पर्पस के लिए यूटिलाइज किया जा सकता है इसको? अगर हम इसको इनिशियल देखें तो व्हाट वी आर डूइंग नाउ, हम जब अपनी, जैसे मैं यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद का हिस्सा हूँ, वहाँ पे एज एन लैंडस्केप डिज़ाइनर काम कर रही हूँ। तो हम क्या करते हैं, अपने ग्रास की जो कटिंग करते हैं ना, उसकी हम कंपोस्ट बना देते हैं। लाइक हमारा कैफ़े का जो वेस्ट है उसको हम डंप कर देते हैं, देन हम उसको रीयूज़ करते हैं, लाइक अपनी नर्सरी में ही यूज़ करते हैं, जो हम सीड्स लगाते हैं, प्लांटेशन कर रहे हैं। अगर ब्रॉडर लेवल पे देखा जाए तो हम कैटल फार्मिंग में इसको यूज़ कर सकते हैं। शायद ये बताएं कि जैसे अभी हमारे जो किसान हैं 30-30, 40-40 एकड़ पे उन्होंने ग्रास के फील्ड्स ग्रो किए हुए हैं, तो अल्टरनेटली अगर हम वहाँ पे टूरिज्म स्पॉट्स अगर उनको आइडिया आप दें, इसके ऊपर क्या कहती हैं कि अगर वो टूरिस्ट को बुलाते हैं तो उससे कितना फ़र्क पड़ेगा इसके ऊपर, फार्म की इनकम के ऊपर? एग्री टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हमने लोगों को अट्रैक्ट करना है तो हम प्लेन लॉन्स पे तो हम उनको नहीं लोग अट्रैक्ट होंगे। तो हम ग्रास को बड़े अच्छे तरीके से एक लैंडस्केप कर सकते हैं, एज अ सैम्पल एक एरिया डेवलप करा सकते हैं जिससे लोग आएँ। इतनी तो उनको फिर ग्रास फार्मिंग से इनकम नहीं होगी जितनी एग्री टूरिज्म से या टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, ये बताइए कि ग्रास को अगर हमारा किसान इसको लगाता है तो इसके कौन कौन से तरीके होते हैं? वाया सीड, वाया इसको प्लकिंग लगाते हैं, किस तरह इसको लगाएंगे? जी, जैसे मल्टीपल टाइप्स हैं ग्रासेस की, इसी तरह सब जो वैरायटीज़ है वो सीड से लगाए जा सकते हैं। जो सर्टिफाइड सीड्स हैं वो हमें डिफरेंट वेबसाइट से मिल जाते हैं और ऑथेंटिक कंपनी से हम ले सकते हैं। इसके अलावा क्या होता है कि इनके हम सॉर्ट भी लगा सकते हैं। लेट्स सपोज कि एक डेवलप्ड
ग्रास है, एक पैच डेवलप हो गया, उसी से हम उसके प्लग्स लेकर और उसको हम एरियाज पे लाइक 4 इंचेस के डिस्टेंस पे हम उसको रिप्लांट कर सकते हैं।